नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.2। तो 11.1 में हमने किया था आयताकार और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। 11.1 में हमने आयताकार और वर्गाकार जो क्षेत्र थे उनके हमने क्षेत्रफल निकालने सीखे थे और उनके संबंधित सवाल हल किए थे। तो ये तो आयताकार है, आयताकार, ये वर्गाकार है। इसके ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है। इसमें ये भुजा होती है, चारों भुजा इसकी बराबर होती है। तो इसका सूत्र क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल था लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्या था? वर्गाकार का भुजा गुणा भुजा। आज हम करेंगे 11.2 में समानांतर चतुर्भुज। जैसे ये कोई चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सवाल करेंगे। तो जैसे ये चतुर्भुज है, ये इसका हम आधार पढ़ेंगे और ये इसकी होगी ऊंचाई। ये लंबवत होगी, या इससे अगर हम इसके ऊपर लंबवत इसको, ये इसकी ऊंचाई होगी। इसको हम ऊंचाई पढ़ेंगे। इसी तरह त्रिभुज का ये आधार होगा और ये होगी ऊंचाई। शीर्ष लंब से, शीर्ष सम्मुख शीर्ष से जो इसके ऊपर सामने वाली भुजा के ऊपर जो लंब डाला जाएगा वो होगा इसका शीर्ष लंब, जिसको हम ऊंचाई पढ़ेंगे। ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होगा? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज और आयताकार और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी यही है कि आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होंगी, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे इनके। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसका होगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। इसका एक आधार दिया होगा और उसकी ऊंचाई दी होगी। और त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये होगा और ऊंचाई ये दी होगी। इसमें आधार ये होगा और ये ऊंचाई दी होगी। तो इसमें आधार ये भी आ सकता है। जब ये आधार होगा तो इसकी ऊंचाई ये इधर वाली दी होगी। जैसे जब ये आधार दिया होगा तो ऊंचाई बनेगी
इस भुजा से इसके ऊपर जो लंब होगा ये 90 डिग्री का, जिस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का लंब होगा उसको हम आधार पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ऊंचाई, जब क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हमने क्षेत्रफल निकालना होगा। इसी तरह त्रिभुज में भी जिस भुजा पर लंब होगा उसको हम आधार पढ़ेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, मान लो इस पर ये लंब है, इस सिर से इसके ऊपर लंब है ये, तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस भुजा को आधार मानेंगे, इस भुजा को आधार, फिर हमारा ये होगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। अगर ऐसे दे रखे हो, इस भुजा पर, इस सर से इस भुजा पर लंब दे रखे हो ये 90 डिग्री का, तो फिर हम इसको आधार पढ़ेंगे, फिर हमारा आधार होगा ये और ये होगी ऊंचाई। तो त्रिभुज में 3 तरह की ऊंचाई दे सकते हैं। जिस भुजा पर लंब होगा, जिस भुजा पर सम्मुख सिर से लंब होगा उस भुजा को हम आधार पढ़ेंगे और लंब की जो होगी वो ऊंचाई होगी। इसी तरह समानांतर चतुर्भुज में जिस भुजा पर लंब होगा उसको आधार पढ़ेंगे और ऊंचाई होगी। तो इससे संबंधित हम सवाल करते हैं। आप ये पहला सवाल देखो, निम्न में प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृतियां दी हुई है, इनमें आधार और ऊंचाई दी हुई है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए का देखो, समानांतर चतुर्भुज की आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 4। यानी जिस भुजा पर लंब होगा, जिस भुजा पर लंबवत होगी, ऊंचाई लंबवत होगी, उसको हम आधार पढ़ेंगे। इसमें इस पे है, इसी तरह लंबवत यहां पे है, इसमें लंबवत, इसमें आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला। इसमें लंबवत जो है, लंब जो ऊंचाई जो है वो इस ये वाली दे रखी है, तो आधार हम इसको पढ़ेंगे। जिस भुजा पर लंब डाल रखे या लंबवत है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, उस भुजा को हम आधार पढ़ेंगे और वो लंबवत की जो लंबाई होगी वो ऊंचाई हो जाएगी। तो समानांतर चतुर्भुज का पहले में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 4, कितना हो गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये दोनों इकाई मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा, बी में जो समानांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 3, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 गुणा में 3, 15 वर्ग सेंटीमीटर। सी में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार कितना है इसमें 2.5, ऊंचाई कितनी है 3.5, आधार गुणा ऊंचाई 3.5, 35 और 25, 25 पंजे 125, 12 25 75 और 12
7 7 8, 2 के बाद दशमलव है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 और 2 यानी 8.5 वर्ग सेंटीमीटर। डी का डी में जो समानांतर चतुर्भुज है उसमें आधार कितना होगा? 5 आधार होगा ये, और ये लंब हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है? 5 गुणा 4.8 कितना हो जाएगा? 5 से करो, 5 पर 40, 4 20 से 24, 1 के बाद दशमलव यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर। ई वाले का कितना हो जाएगा? आधार 2, ऊंचाई 4.4, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4.4 गुणा में 2, 4.4 गुणा 2, 8.8 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ई का हो जाएगा। यानी समानांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणा में ऊंचाई। अगर मान लो इनमें ये ऊंचाई भी दे रखी, ये भुजा भी दे रखी हो 5, ये 7 दे रखी है और ये 5, तो भी हम ऊंचाई यही पढ़ेंगे, यही आधार होगा। इसमें आधार हम इसी को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 देखो, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इनमें अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज ए वाले में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसमें? 4, ऊंचाई कितनी है? 3, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले में आधार कितना है? 4, ऊंचाई कितनी है? 3, 1/2 गुणा आधार 4 गुणा ऊंचाई 3, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 स्क्वायर मीटर। पहले का कितना आ गया क्षेत्रफल? 6 वर्ग सेंटीमीटर। बी के का निकालो। बी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बी का आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी है? 3.2। ऊंचाई उसी लंब की हम पढ़ेंगे जो लंब जिस भुजा के ऊपर लंबवत होगी वो वही ऊंचाई होगी। ये 3.2 ऊंचाई है। इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई होगी। इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये ऊंचाई हो जाएगी। तो बी वाले त्रिभुज का आधार कितना है? 5, 1/2 गुणा में 5 गुणा में ऊंचाई कितनी है? 3.2। ये इसमें एक त्रिभुज में 3 ऊंचाइयां होती है। एक ऊंचाई ये होगी, एक ऊंचाई ये होती है और एक ऊंचाई इस सिर से इसके ऊपर जो लंब डालेंगे, ये 3 ऊंचाई होती है। तो आधार हम उसी भुजा को पढ़ेंगे जिस भुजा की हमें ऊंचाई दी हुई है।
3.2। इसकी दशमलव हटा लो। 1/2 गुणा 5 गुणा में 32/10। ये भी इसको काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से 2 एकम 2, 2 से 12, 2 से 8, यानी ये आ गया 8 वर्ग मीटर। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी वाले में सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है इसका 3, ऊंचाई कितनी है 4, क्योंकि ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज है, ये इसके ऊपर लंब है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी 4। 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें देखो डी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, का क्षेत्रफल, इसमें आधार कितना है 3, 1/2 गुणा में 3, ऊंचाई कितनी है 2, ये ऊंचाई दे रखी। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखो 3 का सवाल नंबर 3, ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। जहां जहां खाली है वहां हमने मान बताना है, यहाँ क्या आएगा क्या आएगा। ये आधार है, ये ऊंचाई है, और ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल दे रखे हैं ये समानांतर चतुर्भुज के दे रखे हैं। ए में देखो, ए में आधार दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई बतानी है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो समानांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल दे रखे और या तो आधार दे रखे हो या ऊंचाई दे रखी हो। अगर आधार दे रखे तो ऊंचाई कितनी होगी, समानांतर चतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, क्षेत्रफल कितना है 240, आधार कितना है 20 गुणा ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई किसके बराबर आ जाएगी, 20 इसके नीचे चले जाएगा, ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी 240 बटे में 20 बराबर है ऊंचाई। तो 2 से काट दो 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 की 6, नहीं कटा तो 10 है नीचे, देख के बाद दशमलव लगा दो, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 यानी ये आ गया 123/10। 10 से भाग करेंगे या इसमें दशमलव लगा दो, ऊंचाई आ जाएगी 112.3 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरह इसमें ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है, आधार बताना है। तो आधार क्या आएगा, यानी क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई, ये आ जाएगा आधार। आधार अगर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई किसके बराबर आ जाएगी, ऊंचाई होगी क्षेत्रफल बटे में
आधार। अगर आधार दे रखे हो, जो दे रखी उसी से उसको क्षेत्रफल को भाग कर दो। इसमें ऊंचाई दे रखी है तो ये क्षेत्रफल है, इसको 15 से भाग कर दो। 154, 5 को हम 15 से भाग करेंगे। करो, इसकी दशमलव डालो, दशमलव उठाएंगे कितना हो जाएगा? 15 में 10, 5 से काट लो, 5 दिए 15, 0, 5 45, 5 दिए 15, 3 से 3 एकम 3, 0, 3 3 9, 103/10। अब 10 से भाग करेंगे तो एक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 10.3 सेंटीमीटर। ये इसका आधार हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। सी वाले में देखो, ये क्षेत्रफल है, ऊंचाई दे रखी है, आधार कितना होगा? क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे दो। क्षेत्रफल कितना है? 48.72 बटे में 8.4। अब इसके दशमलव डालो, दशमलव डालेंगे 48 इंटू, इसका ऊपर 10 हो जाएगा, इसका नीचे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो। अब इसको भाग कराओ 2 से, 2 सौ के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सौ के 8, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौके 12, 0 और भाई 3 6 18, 7 से कट जाएगा, ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 7 2 56, यानी 58/10 आ गया। इसको काटो तो काट दो ना सीधा, एक के बाद दशमलव लगा दो, 5.8। तो इसकी कितनी आ जाएगी? आधार आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। या सीधा ही इसको 84 से भाग कर लो, नहीं तो 2 से काटते काटते कर लो, पूरा कट जाएगा ये। इसकी 1 10 ये काट दिया, 1 10 को सेफ रखो ताकि अपना फिर बाद में दशमलव लगा दो। काटो तो काटते भाग करेंगे, इतना ही आ जाएगा। अगला देखो, इसमें ऊंचाई बतानी है, आधार दे रखे है, तो आधार से भाग करते क्षेत्रफल को। सोलह 15.6, इनकी दशमलव डालो, 156, इसके ऊपर 10 हो गए, इसके नीचे 100 हो गए, 156 काटो, 2 से काट लो, 2 7 14, 2 8 16, 2 से यहाँ लिखो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18। अब देखो 3 से 3 दूनी 6, बस गया 1, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9। आप कटेगा 13 दूनी 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी ये आ गया 21।
इसको भाग कर लो, यानी कितना आ जाएगा ये 21/2.1 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, यानी ये आ जाएगा सही 1.05 सेंटीमीटर। विचार का रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आधार ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले में आधार दे रखी, ऊंचाई बतानी है, दूसरे में ऊंचाई दे रखी, आधार बताना है, तीसरे में ऊंचाई आधार दे रखा, ऊंचाई बतानी है। ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखो, जब क्षेत्रफल दे रखे हो, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 87, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना? 15। ऊंचाई हमने निकालनी है, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। अब देखो 1/2 को उधर ले जाएंगे, ये इधर भाग में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 87 गुणा में 2, और ये 15 इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, बराबर है किसके आ जाएगी? ये ऊंचाई। निकालो भाई, 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, आगे कट रहा है नहीं कट रहा है, 29 दूनी 58/50। अब इसको भाग कर लो, ये आ गई हमारी ऊंचाई। 58/58 को 50 5 से, 5 एकम 5, 8 होता है, 5 एकम 5, 3, 0 लगाओ, 5 का 30, यानी 11.6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। अब हम सभी में ये सीधा फार्मूला बनाओ, तो फार्मूला में रखो तो रख लिया करो। जब क्षेत्रफल दे रखे हो तो आधार किसके बराबर होगा? आधार बराबर होगा क्षेत्रफल गुणा में 2/ऊंचाई। और जब ऊंचाई निकालनी हो, क्षेत्रफल गुणा 2/में आधार। ये इसके सूत्र बन जाएंगे, इसी से बनते हैं क्षेत्रफल के। और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? अगर ये याद ना रहो तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इनमें जिसका मान दे रखे वो मान लिखो, 2 को इधर ले जाए गुणा में हो जाएगा, और जो इधर आधार है तो आधार के नीचे चला जाएगा। ऊंचाई निकालनी है तो इसमें ये इसके सीधे इनमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। अब देखो, इसमें ऊंचाई दे रखी है, आधार निकालना है, कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 1256 गुणा में 2/में ऊंचाई दे रखी है 31.4। पॉइंट की 10 हटाओ तो हटा लो, 1256 314 गुणा में 2 गुणा में 10। अब इसको काट लो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे
10 2 सत्ते 14। अब देखो उसे 9 देंगे तो पूरा कितने में चला जाएगा 8 पे। 8 से करो 8 को 7 56 6 5 8 45 और 5 45 8 और 4 12 यानी ये पूरा कट जाएगा 8 से। ये कितना आ जाएगा 10 ये और 8 ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ये वाला 80 सेंटीमीटर आधार है। इसमें हमने ऊंचाई बतानी है तो इसमें देखो ऊंचाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल गुणा में 2 बटे में आधार। तो क्षेत्रफल कितना है 170.5 गुणा 2 बटे आधार। आधार कितना है 22। 170 इसकी दशमलव डालो 10 2 गुणा में 22। अब इसको काटो 11 से कट जाएगा 11 कम 11 6 11 5 55 पूरा कट जाएगा। 11 एकम 11 बच गए 6 11 5 55 5 और 11 5 यानी 155 बटे 10। एक के बाद 10 लगा यानी 15.5 सेंटीमीटर। यानी ये इसके सीधे सूत्र हैं और इनमें ये मान रख दो और कर दो या ऐसे निकाल लो त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। जो जो मान हमारे पास है वो लिख दो बाकी उसको हल कर दो।